जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दुख से निकलने का सबसे सरल तरीका क्या है? अपने जीवन के दुखों से हम कैसे बाहर निकलें? जीवन के दुखों से निकलने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप स्वयं को बदलिए, किसी और को नहीं। जब हम अपने पूरे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में किसी की भी बुरी आदतों को बदलने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी बुरी आदतें तो नहीं बदलती, उल्टा हम खींच जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप किसी को बदलने का विचार छोड़िए, आप ये किसी को सुधारने का विचार छोड़िए। ना तो आपके बदलवाने से कोई बदलेगा, ना ही आपके सुधारने से कोई सुधरेगा। प्रत्येक व्यक्ति तभी बदलता है जब उसके अंदर से बदलने की इच्छा होती है। प्रत्येक व्यक्ति तभी सुधरता है जब उसे अंदर से स्वयं को सुधारने की इच्छा होती है। कोई भी व्यक्ति नशा जब छोड़ता है जब उसको अंदर से नशा छोड़ने की इच्छा होती है। हम इन चीजों के लिए उनको मोटिवेट तो करें कि ये बुरी है या ये है, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने मन में विचार ना लाएं कि मेरा ऐसे करने से ये सुधर जाएगा, मेरे ऐसे करने से ये बदल जाएगा। पर परमपिता परमेश्वर से हमेशा ये प्रार्थना जरूर करें कि इसको ऐसी बुद्धि दें कि ये अपने आप को बदल ले। इसको ऐसी बुद्धि दें कि ये गलत आदतें छोड़ दे, गलत संगति छोड़ दे। इसको ऐसी बुद्धि दें कि ये मेहनत करे। ईश्वर से प्रार्थना करिए, लेकिन स्वयं इतना प्रयत्न मत करिए कि आप अपने आप को भूल जाएं। आप केवल अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका संसार बदल जाता है, आपके आचार विचार बदल जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है। आप दुखी की बजाय सुखी हो जाते हैं, आप रोने की बजाय मुस्कुराने लगते हैं, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। हम अपने आप को स्वयं दुखी करते हैं, कोई दुखी नहीं करता। सबके बारे में सोचकर हम अपने आप को दुखी करते हैं। और हम किसी के लिए कितना भी सोचें, लेकिन हम कभी दूसरे के मन में अपने लिए सोच उत्पन्न नहीं कर सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको आप मानिए, इसको आप जानिए भी और इसको मानिए भी और इसको करिए भी। तो केवल आपकी ड्यूटी अपने प्रति सबसे पहले है। हम ये नहीं कहते कि परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप उन्हें कितना जितना ज़्यादा टोकोगे वो उतने ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे और उतना ज़्यादा उस कार्य को निरंतर करते रहेंगे। आप तो उनके लिए परम पिता परमात्मा से यही विनती करो कि हे प्रभु, इनकी बुद्धि बदलो। वो ही कर सकते हैं। अच्छा करने वाले भी वही हैं, बुरा करने वाले भी वही हैं। अगर उनकी बुद्धि खराब है तो सब चीजें उनकी खराब हैं। अगर उनकी मति अच्छी हो जाएगी तो उनकी गति हो जाएगी, यानी कि उनकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा से ऐसी ही अर्जी लगाओ कि सबको सुखी करें, सबकी आदतें बदलें और अपने आप को स्वयं सुखी करो, दुखी मत। अपने दुखों को दूर करना केवल आपके हाथ में है। अपने आप को दुखी होने से बचाना आपके हाथ में है। अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाना आपके हाथ में है। अपनी खुशी का ध्यान रखना आपके हाथ में है। तो इस तरह से आप इन कार्य को करिए। हम ये नहीं कहते पूजा मत करिए, पाठ मत करिए, उपाय मत करिए, सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि ये मेरे करने से एकदम बदल जाएगा। बदलेगा परमपिता परमात्मा के करने से। इसलिए परमपिता परमात्मा पर भरोसा करिए, उनके चरणों में इनके सुधरने की अर्जी लगाइए, लेकिन 50% समय अपने आप को दीजिए। अपने आप को दुखी बिल्कुल मत कीजिए। अपने आप को अपने आप से स्वयं से सुखी रखने का प्रयत्न करिए। बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर के जो भी ईश्वर के निमित्त आप कर सकते हैं वो करिए, जरूर करिए। बच्चे हैं, बड़े हैं, कष्ट होता है, लेकिन आप नहीं बदल सकते। कहते हैं ना, सारे में कांटे बिखरे पड़े हैं। आप कहाँ तक कारपेट बिछाओगे? नहीं तो आप अपने पैर में जूता पहन लो ना। जब आप अपने पैर में जूता पहन लोगे तो आप कितना भी चलो, आपको कुछ नहीं चुभेगा। इसलिए अपने आप को सुधार कर चलो, अपने आप को खुश रख कर चलो। बाकी उनके निमित्त जो करना है करिए, लेकिन इस उम्मीद से मत करिए कि मेरे करते ही ये तुरंत बदल जाएंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, हम दुखी हो जाते हैं। अब सोचिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने कर दी, आगे भगवान जाने। अब भगवान जो करेंगे वही होगा। इस तरह से कर कर देखिए, निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपके दुख स्वतः दूर हो जाएंगे।
आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सबको सुखी रहने की जिम्मेदारी अपनी है। अपने मिलने वाले हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, सबके दुख दूर हों, इसी कामना के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद